बची हुई जर्नल एंट्री लेना शुरू करते हैं और देखेंगे आज हम मेजर पोर्शन खत्म करेंगे जर्नल एंट्रीज का। और कुछ गैप फील होगा आप लोगों को, बट जो हम जर्नल एंट्री कर रहे हैं वो इंडिपेंडेंट है, पीछे से लेना देना नहीं है। तो लास्ट क्लास में अगर आप बोलें तो आई थिंक 16, कौन से वाले क्वेश्चन का 16 था ये? थर्ड। अच्छा हाँ, कंसेप्ट तो आप बताना है ना, ये वाला 16 हो चुका था ना। 17 18 मुझे बताना है आपको, 17 18 बताना है मुझे। 16 कर लिया था। चलिए देखते हैं, आ जाइए। क्या शॉर्टकट जो समाया था पिछली क्लास में याद है किसी को? शॉर्टकट कोई ऐसा व्यक्ति जिसे शॉर्टकट याद नहीं है, मतलब निकल गया ऊपर से, जल्दी बोलिए। नहीं आए थे? चलो आओ मैं दिखाता हूँ शॉर्टकट। ठीक है, मैं शॉर्टकट ही सिखाऊंगा, मैं बड़ा तरीका नहीं दिखाऊंगा, आप रिकॉर्डिंग में देख लेना। मैं सिर्फ शॉर्टकट सिखा रहा हूँ आपको। इफ क्वेश्चन सेज, इफ क्वेश्चन सेज एंड इफ क्वेश्चन सेज कि, देखिए इस तरह से, इफ प्रॉफिट, यहां देखिए आप शॉर्टकट का तरीका। इफ प्रॉफिट इज 20% ऑन कॉस्ट, तो भाई उसको हमें निकालना ऑन सेल्स। तो कैसे निकालेंगे? हम क्या करेंगे, अच्छा समझिए, समझिएगा। इफ यू हैव टू मूव फ्रॉम कॉस्ट टू सेल्स, तो हमें कुछ जोड़ना पड़ता है ना। भाई इस पेन को बनाने की कॉस्ट 20 रुपया, इसको बेचने की कीमत 25 रुपीज, तो मैंने क्या जोड़ा इसके अंदर? 5 रुपए का प्रॉफिट मार्जिन जोड़ा ना मैंने। तो इफ आई एड समथिंग टू द कॉस्ट, तो मेरी सेल्स बनेगी। और अगर इसका सेल्स प्राइस 40 रुपीज है और प्रॉफिट कितना है 10 रुपया, तो मेरी कॉस्ट कैसे निकलेगी? सेल्स माइनस प्रॉफिट करके निकलेगी। यानी कि अगर मुझे कॉस्ट से सेल्स पर जाना है तो कुछ ऐड करना पड़ेगा, लेकिन सेल्स से कॉस्ट पे आना है तो क्या करना पड़ेगा? कुछ माइनस करना पड़ेगा। कैसे? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है? सेल्स। लेकिन सेल्स माइनस प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है? कॉस्ट। अब कॉस्ट से अगर सेल्स पे जा रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं ना प्रॉफिट को। लेकिन सेल्स से कॉस्ट पर जा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? लेस कर रहे हैं ना प्रॉफिट। दिस इज ओके विद एवरीबॉडी? ये दिमाग में बैठा लीजिए। चलो इस तरफ चलते हैं। अब हमारा प्रॉफिट 20% ऑन कॉस्ट था, तो ऑन सेल्स बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 20/100 तो करना ही करना है आपको, क्योंकि 20% का मतलब क्या होता है? 20/100। लेकिन क्योंकि हम कॉस्ट से सेल्स पे जा रहे हैं, क्या करना पड़ेगा? प्लस ये करना पड़ेगा, ऐसा कुछ ऐड करना पड़ेगा। ऐड क्या करना, वो परसेंटेज है वही ऐड कर दीजिए। दूसरा देखिए, इफ प्रॉफिट इज 20% ऑन सेल्स, तो हमें क्या करना है? हमें ऑन कॉस्ट जाना है, तो क्या करना पड़ेगा? 20/100 तो करना ही करना है, लेकिन -20 कर दीजिए। ये शॉर्टकट मैंने कहा था आपसे करने के लिए, इतना शॉर्टकट था ये। अब चलिए ये शॉर्टकट अपने सामने रखिए और एक क्वेश्चन देता हूं। इफ कॉस्ट इज ₹3 लाख, इफ कॉस्ट इज ₹3 लाख, ठीक है, फुल स्टॉप। प्रॉफिट इज 25% ऑन सेल्स। प्रॉफिट कितना है? 25% ऑन सेल्स है। कैलकुलेट प्रॉफिट एंड सेल्स। क्वेश्चन नंबर 1 ये है, क्वेश्चन 1 ये है। क्वेश्चन 2, इफ सेल्स इज ₹2 लाख एंड प्रॉफिट इज 20% ऑन कॉस्ट, देन कैलकुलेट प्रॉफिट एंड कॉस्ट। ये दो क्वेश्चन है आपको, शॉर्टकट आपके सामने है, सॉल्व करिए। सॉल्व करिए इन दोनों क्वेश्चंस को, शॉर्टकट आपके सामने लिखा हुआ है। ट्राई करिए अपने आप से, कोशिश करिए, निकलेगा आराम से। देखिए भाई ये वाला केस, क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 कहाँ सॉल्व करें, कहाँ सॉल्व करें? यहां सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है? इफ कॉस्ट, इफ इफ क्या है ये? प्रॉफिट इज 25% ऑन, क्या लिखा हुआ है? सेल्स। तो ऑन कॉस्ट क्या होगा बताइए जरा, देखें जरा। वो 25 ऊपर रखना ही है। और देखो
25% का मतलब 25/100, 30% का मतलब 30/100, 10% का मतलब 10/100, वो तो करना ही करना है। लेकिन सेल से कॉस्ट पे जाएंगे तो -25 कर देंगे, तो कितना आ गया? 25/75। कॉस्ट कितनी है वहां क्वेश्चन में? कॉस्ट 3 लाख। सो 25 3 3, कितना हो जाएगा? 1 लाख। क्या निकला है आपके पास? प्रॉफिट निकला है कितना? 1 लाख। और आप जानते हैं हमें क्या निकालनी है? क्या निकालनी है? सेल। तो आप जानते हैं सेल कैसे निकलेगा भाई? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। व्हाट इज कॉस्ट? 3 लाख। व्हाट इज प्रॉफिट? 1 लाख। व्हाट इज योर आंसर? 4 लाख। कितने लोगों ने करा ऐसा? क्या? क्यों नहीं करा इधर? अच्छा, तुमने बड़े मेथड से। अनाया किया था? ठीक है, पीछे से। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, ध्यान से देखने। क्वेश्चन 2 क्या लिखा हम लोगों ने? इफ प्रॉफिट इज, कितना परसेंट है? 20% ऑन कॉस्ट। तो क्या करेंगे? ऑन सेल्स बनाने के लिए क्या करेंगे उसको? 20 में पहले क्या लिखेंगे? 100 प्लस करेंगे 20, कितना हो गया? 20 में 120 इंटू क्या करेंगे? व्हाट इज सेल्स गिवन टू यू? 2 लाख। तो कितना हो गया? 26 हो गया, 6। हाँ, फ्रैक्शनल वैल्यू 33, 3, 3, 3, 3। बस राउंड ऑफ 0.5 के ऊपर करते हैं, 0.5 के नीचे थोड़ी करते हैं। फ्रैक्शन में जानबूझ के दिया। क्या निकल आया? प्रॉफिट निकल आया। और नहीं लेना, प्रॉफिट निकल आया। और अब मुझे बताइए, क्या हमारे पास, हमें क्या चाहिए? हमें क्या निकालना है यहाँ पर? कॉस्ट निकालने हैं। आप जानते हैं कॉस्ट कैसे निकलेगा? सेल्स माइनस प्रॉफिट करके। व्हाट इज सेल्स? 2 लाख। व्हाट इज प्रॉफिट? 33, 3, 3, 3, 167, नहीं, 1,66,006। ऐसे ऐसे निकलेगा। दैट्स योर आंसर। कितने लोगों ने निकाला? ये लोगों ने निकाला। बाकी लोग क्या कर रहे हैं? बाकी गड़बड़ क्यों हो रही है? अच्छा, देखिए अब इसको। कोई बात नहीं, एक और लिख रहा हूं। क्वेश्चन 3, इफ प्रॉफिट इज 25% ऑन कॉस्ट, 25% ऑन कॉस्ट है। प्रॉफिट कितना? 25% ऑन कॉस्ट है। सेल्स जो है ₹4,50,000 है। कैलकुलेट प्रॉफिट एंड सेल्स, प्रॉफिट एंड कॉस्ट। ये कैलकुलेट करिए। एक क्वेश्चन ये है। और दूसरा क्वेश्चन नंबर 4 है क्या? इफ प्रॉफिट इज 33.33% ऑन सेल्स, और आपके पास क्या दे रखा है? कॉस्ट इज ₹6 लाख। कैलकुलेट प्रॉफिट एंड सेल्स। ये क्वेश्चन है आपके। अब करिए, करके देखिए फटाफट से। दोबारा देखिए, कुछ लोग अभी लेट हैं। हमने बोला प्रॉफिट इज 25% ऑन कॉस्ट। कॉस्ट से सेल्स पे जाना है। न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय 100 प्लस न्यूमरेटर 125, 25/125 1/5। और सेल्स आपको गिवन है, मल्टीप्लाई करा 90,000 आ गया। 90,000 इज योर प्रॉफिट। कॉस्ट क्या निकली? सेल्स माइनस प्रॉफिट 360, दैट इज डन। चलो बेटा, एक और चीज समझिए। देखो जरा, देखना जरा। 33.33% जो होता है, इसका क्या मतलब होता है? 33 1/3%। एवरीबडी इज ओके? हाँ या ना? यही तो होता है इसका मतलब। बोलिए। अच्छा, मुझे बताइए 20% का मतलब क्या है? 20/100। 15% का मतलब क्या है? 15 डिवाइडेड बाय 15%। परसेंट मतलब विथ कंपेरिजन, सेंट मतलब 100। ऐसा 15/100। इसे ऐसे भी लिख सकते हो ना, 20 डिवाइडेड बाय 100। ऐसे लिख सकते हो ना, 15 डिवाइडेड बाय 100। कर सकते हैं। और डिवीजन का साइन बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? ऐसे 20 × 1/100, तभी तो बनता है 100। एवरीबडी इज ओके? अब इधर देखिए ये वाली वैल्यू।
कैसे करना है देखिए। क्वेश्चन नंबर 16, 16 इज 17, सॉरी, नॉट 16। पढ़ लेते हैं। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 1 लाख, कॉस्टिंग 1 लाख, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है, तो शॉर्टकट लगाने की तो जरूरत ही नहीं है। टू प्रियंका एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, 5% कैश डिस्काउंट, रिसीव 50% अमाउंट इन कैश एंड पेड कार्टेज 5,000। ये कैसी डील है? मैं सामान बेच रहा हूँ, मैं सामान बेच रहा हूँ, कस्टमर को सामान बेच दिया कितने का, 1 लाख का। कस्टमर ने बोला मेरे घर पहुंचा दोगे, हमने कहा पहुंचा देंगे। कस्टमर के घर पहुंचाने का खर्चा कितना आया? 5,000, कार्टेज 5,000 आ गया। कौन भर रहा है उस कार्टेज को? मैं ही भर रहा हूँ। कस्टमर नहीं भर रहा बेटा, सेलर भर रहा है, हम है यहाँ पर सेलर। सीधा एंट्री। पेड कार्टेज कौन बोल रहा है? सेलर बोल रहा है ना, हम सेलर है, हम बोल रहे हैं। तो वो जो सामान डिलीवर करने का खर्चा था वो कौन भर रहा है? हम भर रहे हैं, सेलर भरे, कस्टमर से नहीं रिकवर कर रहे। अगला क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा है। पेड कार्टेज 5,000 रिकवर्ड फ्रॉम प्रियंका। अब कस्टमर से, मतलब पे तो हम ही कर रहे हैं लेकिन कस्टमर से रिकवर कर रहे हैं। तो कैसे करना है इस कंसेप्ट को, वो मैं दिखा रहा हूं आपको। तो पहले वर्किंग बना लेते हैं इसकी, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए वर्किंग में क्या हुआ। व्हाट इज कॉस्ट? व्हाट इज कॉस्ट? 1 लाख, एवरीबडी इज फाइन। प्लस प्रॉफिट कितना बोला? 20% ऑन कॉस्ट बोला है ना। तो कोई शॉर्टकट लगाने की जरूरत है? नहीं। कॉस्ट 1 लाख, इसी का 20%। अगर ऑन सेल्स बोलता तो शॉर्टकट लगाता। इसका 20% कितना हो गया? 20,000। क्या निकल आया? लिस्ट प्राइस निकल आया। क्या निकल आया? लिस्ट प्राइस 120। अर्जुन देख रहे हो? लिस्ट प्राइस, सेल्स प्राइस नहीं बोलेंगे, लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट। हाउ मच ट्रेड डिस्काउंट? कितना? 12,000। व्हाट इज सेल्स प्राइस नाउ? 1,08,000। ये रेवेन्यू है। बढ़ गया तो क्या करना है? इसे क्रेडिट करना है। अब क्या बोला? 50% अमाउंट क्या बोला? कैश में कितना? 50%। कितनी वैल्यू है? 54,000। और क्रेडिट में कितना चला गया? 50%। वो वैल्यू कितनी आई? 54,000। किसके नाम से? प्रियंका के नाम से, है ना। प्रियंका कौन है हमारे लिए? डेटर। डेटर कौन होती है? एसेट्स। बढ़ गया तो क्या करना है उसको? डेबिट। ये वाला डेबिट हो गया। इस पर क्या लगेगा? कैश डिस्काउंट अलाउड। कितना भाई बताइए? कितना? 2,700। कैश रिसीव्ड कितना हो गया? कैश रिसीव्ड बताइए? 51,300। हाँ, हाँ, मुझसे पूछ, मुझसे पूछ, मुझसे पूछ। ये 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 क्रेडिट सेल्स, ठीक है। अब एंट्री कैसे करनी है वो देखते हैं। हाँ जी बेटा, कर रहा हूँ ना, कर रहा हूँ। कार्टेज इसके साथ थोड़ी जोड़ेंगे। पहली एंट्री, कौन भर रहा है कार्टेज इस केस में? हम भर रहे हैं, हम भर रहे हैं, सेलर भर रहा है। तो मैं एंट्री कर देता हूँ, एक क्या? कार्टेज काउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बोलिए। नहीं लगाया? नहीं लगाया? हाँ। कैश क्यों लिखा है? इसका मतलब पिछली क्लास में नहीं बैठी थी। हाँ, तो इसीलिए गड़बड़ हो रही है। पिछली क्लास में हम ये क्वेश्चन कर रहे थे। 50% है कैश सेल्स। क्या है? 50% कैश सेल्स। जब वो 50% कैश दे रहे तो कैश सेल्स, और बचा हुआ 50% क्या है? क्रेडिट सेल्स। अब ठीक है, कैश सेल्स में कितना लगेगा? कैश डिस्काउंट, बचा हुआ अमाउंट कैश रिसीव। क्रेडिट सेल्स में कोई डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा। टोटल डेटर एसेट्स। ऐसे हुआ। पता चल रहा है भाई? तो पहली एंट्री, कार्टेज पे करने की। कितना कार्टेज पे कर रहे हैं? 5,000। यू विल राइट व्हाट? कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5,000। क्या लिखेंगे? पेड कार्टेज ऑन गुड्स सोल्ड। भाई कई बार क्या होता है, कई बार सेलर बोलता है ठीक है भाई साहब कोई बात नहीं,
हम सामान आपके घर भिजवा देंगे। हम कहेंगे किराया भाड़ा तुम ही दोगे, कह रहा ठीक है यार हम दे देंगे। तो भाई सेलर का तो एक एडिशनल एक्सपेंस हो गया ना, उसको पैसा मिल रहा है, वो तो बाद में मिल रहा है। लेकिन पहले अच्छा बताइए, वो जो सामान डिलीवर करने वाला रिक्शा वाला ऑटो वाला होगा, वो तो क्या बोलेगा, भाई साहब पैसा दे दो मैं भिजवा देता हूँ। उसको तो कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश। क्या हुआ बताओ, हुआ क्या है ये? नहीं, ये ट्रांजेक्शन क्या हुई है, क्या बोलते हैं इसको? आपने क्या किया? अरे जनरल एंट्री में किसकी जनरल एंट्री करी है? हाँ तो लिखो ना, पेड कार्टेज, बस वही लिखना है। नहीं लिखना आप, देखिए नरेशन इंडिकेटिव होती है, अपने तरह से भी लिख सकते हैं, जरूरी थोड़ी टीचर लिखे बिल्कुल वैसी लिखनी है। हम लिखेंगे क्या, पेड कार्टेज ऑन गुड्स सोल्ड, ऐसे लिख दिया। अब ठीक है, देखो बेटा, पेड कार्टेज ऑन गुड्स सोल्ड हो गया, हमने पे कर दिया। अब हम अपनी सेल्स की एंट्री करते हैं, मिलाएंगे नहीं उसको सेल्स के साथ। तो अब दूसरी एंट्री में क्या करोगे, देखो आप, कैश अकाउंट डेबिट कितने से करूंगा मैं, ये रहा 51,300 से, डिस्काउंट अलाउड डेबिट 2,700 से, प्रियंकाज अकाउंट डेबिट कितने से करूंगा प्रियंका, 54,000 से, टू सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट कितने से करूंगा, 1,08,000 से। क्या बोलेंगे, सोल्ड, सोल्ड कुछ गड़बड़ है क्या, सोल्ड गुड्स टू प्रियंका एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट, ऐसे अलग अलग करना, आप अभी बोलो, अलग अलग करना है। उसका रीजन बताऊंगा क्यों, पहले आप उसको कर देना। देखो कार्टेज तो वैसे ही इंडिपेंडेंट एंट्री है, कार्टेज का इससे क्या लेना देना। अगर आप कस्टमर से रिकवर करते तो एंट्री अलग से बनती, वो मैं अगले केस में बताऊंगा। तो आप ये एंट्री भी करेंगे और ये एंट्री भी करेंगे। अगर किसी का मन करे ना कंबाइन करने का, तो फिर क्या होगा, फिर देखो गड़बड़ क्या होती है, कैश डेबिट और कैश क्रेडिट, तो फिर समझ रहे हो, डेबिट क्रेडिट का माइनस इंपैक्ट आएगा ना फिर क्या, अगर मान लो टीचर को लगा कि यार इसने तो कैश गलत लिख दिया, फिर क्या करोगे? मतलब क्या हो रहा है, कैश जा भी रहा है और आ भी रहा है, तो कैश जाने को अलग एंट्री में करो, आने को अलग एंट्री में करो, कोई परेशानी नहीं है, ऐसा कर सकते हैं। मुझसे पूछो, मुझसे पूछो, उससे नहीं, बोलो। अरे बेटा, ट्रांजेक्शन पढ़ अपने नोट्स में क्या लिखा है, 17 नंबर की ट्रांजेक्शन में क्या लिखा हुआ है। पेड कार्टेज का क्रेडिट कैसे हो सकता है? पेड कार्टेज का मतलब होगा कार्टेज नाम का एक्सपेंस और कैश नाम का एसेट्स घट गया, यही तो होगा। लिखा कार्टेज इज ड्यू बट नॉट पेड, तब तो होती है ना उधारी में। जब अच्छा बोल रहा है पेड सैलरी, तो क्या एंट्री करते हो आप, सैलरी टू कैश करते हो ना। पेड वेजेस है तो क्या एंट्री करते हो, वेजेस टू कैश। रिसीव्ड रेंट की एंट्री क्या करते हो, कैश टू रेंट। तो जब पेड बोला हो तो मतलब पे हो गया। बोलिए, अगला क्वेश्चन वही है, अगला क्वेश्चन वही है, 5,000 टू बी रिकवर्ड फ्रॉम प्रियंका, देखो अगला क्वेश्चन वही है। हाँ तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ ना, अब अगला क्वेश्चन है कि डील नहीं बनी आपके बीच में। हम कहते हैं प्रियंका से तुम्हें सामान बेच रहे हैं 1 लाख का, प्रियंका कहती है बिल्कुल ठीक है। हम कहते हैं कार्टेज लगेगी 5,000 रुपए की, प्रियंका कहती है आप ही दे दो, हमने कहा हम नहीं दे रहे, सामान लेने तो ले जाओ, हम कार्टेज वार्टेज नहीं करते, आपके घर तक पहुंचाने का खर्चा आप ही को उठाना पड़ेगा। प्रियंका कहती है ऐसा है, सामान मेरे घर पहुंचा देना और मेरे बिल में एडजस्ट कर लेना। क्या बोली, मेरे बिल में एडजस्ट कर लेना, हमने कहा ठीक है। तो जब हम बिल बनाएंगे उसमें कार्टेज जोड़ के बनाएंगे, नहीं बनाएंगे बोलो, बनाएंगे ना बिल कार्टेज जोड़ के। लेकिन पहले तो कार्टेज हमें पे करना पड़ेगा। अच्छा मैंने कार्टेज पे नहीं करी, तो क्या कस्टमर से रिकवर कर लूंगा? पहले तो आपको पे करना पड़ेगा ना, देन ओनली यू विल रिकवर इट फ्रॉम कस्टमर। कैसे करते हैं देखिए। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये 17, नहीं ये आप अगला कौन सा बोल रहे हैं, 18। सब कुछ अच्छा, ट्रांजेक्शन वगैरह बदल रही है ना इसमें। चलिए बताइए क्या था, पहले बोलिए कॉस्ट, व्हाट इज कॉस्ट, 40,000। चलिए उसके बाद क्या लिखा है, आ, मतलब मुझे थोड़ा सा जगह चाहिए इसके लिए, इसे नोट कर लियो तो मैं मिटा दूं।
नहीं, इसे नोट कर लिया सबने। उधर से रूहान नोट किया इसे, वर्किंग उन्होंने सब कुछ नोट करा है, मैं चेक करूंगा क्लास के बाद। वर्किंग नोट करी है? तो दामाद हो तुम, यहाँ नोट क्यों नहीं करते हो? पता है क्या होगा, अगर आप वर्किंग नोट नहीं करेंगे, अगली बार जब पन्ने पलट के देखेंगे कुछ समझ में नहीं आएगा कि हुआ क्या है। नोट करिए वर्किंग भी। कॉस्ट कितनी है? 40,000। व्हाट क्वेश्चन सेज? प्रॉफिट कितना है? 20% ऑन कितना बोला है? सेल्स। यानी कि क्या हो जाएगा, शॉर्टकट लगाऊंगा तो क्या बनेगा? क्या बनेगा शॉर्टकट? 20% ऑफ सेल्स है, इसका मतलब क्या बनेगा? 20 अपॉन में 100 + 20। कॉस्ट पे जा रहे हैं ना, तो -20 होगा, बिल्कुल सही। ऑन क्या हो जाएगा? कॉस्ट। यानी कि कितना हो जाएगा? 20 अपॉन में 80 इंटू कितना हो जाएगा? 40,000। व्हाट विल बी योर वैल्यू? 10,000। 10,000 विल बी योर वैल्यू। तो क्या निकल आया? लिस्ट प्राइस निकल आया कितने का? 50,000 रुपए का। क्या ये शॉर्टकट मैंने लगाया समझ में आया? बोलिए। शॉर्टकट ये वाला। तुम अभी इसी पे हो क्या? क्या ये शॉर्टकट समझ में आया? 20% ऑन सेल्स है, और तो हमें किस पे निकालना? ऑन कॉस्ट निकालना है ना। सेल्स से कॉस्ट पे जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा? -20 अपॉन में 100 - 20 कितना हो जाएगा? 1/4। 1/4। 1/4 किसका? 40 का। क्या निकला है? प्रॉफिट 10,000। व्हाट इज योर वैल्यू? 50,000। अबे समझ नहीं आ रही तो बता दो। पता चला पीछे तुमने किया था ऐसा? अच्छा। लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट कितना? 10%। 20% होगा। देखो क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट कितना है, तो कितना हो गया? 10,000। सेल्स प्राइस कितनी हो गई? कितना हो गया? 40,000। इसका क्या कर रहे हैं इस क्वेश्चन में? ये रेवेन्यू है, बढ़ गया तो क्या करना है? क्रेडिट। अब इसको दो हिस्सों में बांटा, बोला ना क्वेश्चन में 50% क्या हो गया? कैश। तो 50% क्या है? कैश सेल्स। कैश सेल्स कितनी होगी? कैश सेल्स 20,000। और 50% क्या हो गया? क्रेडिट सेल्स। वो कितनी है? 20,000। किसके नाम पे है क्रेडिट सेल्स? ये कौन व्यक्ति है? प्रियंका। प्रियंका। प्रियंका हमारे लिए क्या है? डेटर। डेटर हमारे लिए क्या होती है? एसेट्स। बढ़ गया तो क्या करना है? डेबिट। यहां लिखेंगे क्या? कैश डिस्काउंट अलाउड कितना? 5%। 10% है। 10% कितना हो गया? 2,000। कैश रिसीव्ड कितना हो गया? कैश रिसीव्ड 18,000। ये एक्सपेंस है, बढ़ गया तो क्या करना है? डेबिट। ये एसेट्स है, बढ़ गया तो क्या करना? डेबिट। ऐसे बन गया। वर्किंग नोट क्लियर है सबको? बताइए। वर्किंग नोट इज ओके विद एवरीबॉडी? अब एंट्री कैसे होगी वो देखिए। आई होप वर्किंग नोट इज फाइन विद एवरीबॉडी। वर्किंग नोट लिख लिया भाई सबने? सबने लिखा? नहीं लिखा तो हाँ लिखे, लिख लीजिए वर्किंग नोट पहले। चलिए लिख लिया। नोट करो पहली एंट्री। तुम्हें कार्टेज कस्टमर से रिकवर करनी है, पहले पे करनी पड़ेगी। आइए क्या करेंगे? कार्टेज कितने रुपए की है? टू कैश अकाउंट कितने से? 5,000 और 5,000। व्हाट यू विल राइट? पेड कार्टेज इन कैश। हो गया। पहले 17 18 क्वेश्चन दोनों अलग अलग है ना, तो उस क्वेश्चन में अलग, इस क्वेश्चन में अलग। दूसरी एंट्री, अब जरा ध्यान से देखिएगा। कैश अकाउंट डेबिट कितना आएगा? 18,000। एवरीबडी इज ओके? लवन ने लिख लीजिए। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट कितना? 2,000। दैट इज ऑल्सो फाइन। प्रियंका अकाउंट डेबिट, वट इज प्रियंका का अकाउंट डेबिट कितना? कितना देखिए?
20,000, जरा ध्यान से सुनना। टू, सेल्स अकाउंट कितना? 40,000। अब जरा ध्यान से सुन, मैंने कार्टेज पे किया तो मेरा कैश चला गया। अब वो कार्टेज मैंने किससे रिकवर करना है? प्रियंका से रिकवर करना है। ठीक है जी। तो मैं कार्टेज जब मैं पे करता हूँ तो कार्टेज डेबिट होता है। जब मैं कार्टेज कस्टमर से रिकवर करता हूँ तो मेरा कार्टेज खत्म हो जाता है ना, तो मुझे कार्टेज कैंसिल करना पड़ेगा क्रेडिट करके। तो मैं क्या एंट्री करता हूँ? टू कार्टेज अकाउंट। क्या करता हूँ? टू कार्टेज अकाउंट। कितने का? 5,000 का। कार्टेज अकाउंट मैंने क्या कर दिया अब? खत्म कर दिया। क्यों भाई? मैंने पे किया और मैं उस कार्टेज को क्या करूंगा? कस्टमर के नाम पे बिल फाड़ूंगा, तो मेरा तो कार्टेज नाम का एक्सपेंस खत्म हो गया। उधर मैंने पे किया, इधर मैंने कस्टमर से चार्ज कर लिया, मेरा तो कार्टेज जीरो हो गया ना। कार्टेज डेबिट, कार्टेज क्रेडिट, कार्टेज इज डन। लेकिन अब वो 5,000 किसके अकाउंट में डालूंगा मैं? कैश नहीं, प्रियंका के नाम पे। प्रियंका कितने की हो जाएगी अब? 20,000 प्लस 5,000 कितने की हो जाएगी? 25,000। ये होता है जब आप कार्टेज कस्टमर से रिकवर करते हैं। दोबारा समझिए, दोबारा समझिए। देखिए ऐसे, ऐसे। चलो ऐसा कर देते हैं, ठीक है। ये हमने एंट्री कर दी, यहां तक तो पूरा हो गया। अब मुझे कार्टेज किससे रिकवर करना है? कार्टेज प्रियंका से रिकवर करना है। तो मैं क्या एंट्री करूंगा? नंबर 3, आई राइट प्रियंका अकाउंट डेबिट 5,000 से, और टू क्या करूंगा? कार्टेज अकाउंट कितने से? 5,000 से। बोलो ये तो ठीक है, करना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं? इसे अलग से नहीं करते, इस एंट्री को इसी में मिला देते हैं। मिलाऊं इस एंट्री को इसमें? मिला के दिखाऊं? प्रियंका डेबिट कितने से? 20। प्लीज समझिए, प्रियंका डेबिट कितने से? 20। प्रियंका डेबिट कितने से? 5। तो मैं क्या करता हूँ? प्रियंका यहां से हटाया, क्या कर दिया? 25 मिल गई इसी के साथ। ओके एवरीबॉडी। और कार्टेज क्रेडिट यहां था, उसे यहीं क्रेडिट कर दीजिए। कितने से? 5,000 से। अब जाके ये आपका एंट्री पूरी हुई। इस तरह से आपने क्या किया? और यहाँ लिख देना ब्रैकेट में, 20,000 लेना था, 5,000 का कार्टेज। तब जाके प्रियंका कितने से क्रेडिट डेबिट हुई है? 25,000 से। ये बनता है क्या? जब आपको कार्टेज कस्टमर से रिकवर करना हो, उसके नाम पे डालना हो। देखो, अदरवाइज हमें 20,000 रिकवर करना था उससे, लेकिन उसने बोला था कि सर आप ऐसा कर दीजिए, पे कर दीजिए, मेरे बिल में जोड़ देना। जोड़ दिया मैंने बिल में। पहले मुझे उससे 20 लेना था, अब मैं कितना लूंगा? 25। और 25 करते ही मेरा कार्टेज नाम का एक्सपेंस खत्म हो गया। तो जब मैंने कार्टेज पे किया तो क्या एंट्री कर दी? कार्टेज डेबिट। और जब मेरा कार्टेज एक्सपेंस बढ़ जाए तो क्या करना है? डेबिट। घट जाए तो क्या करना है? क्रेडिट। नरेशन वही है, बिल्कुल सेम। देखो ये रहा, सोल्ड गुड्स टू प्रियंका एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड कितना? 20% एंड 10% कैश डिस्काउंट। बहुत है, इतना ही लिखना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी, ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट वाला। लोग इसे संभाल नहीं पाते हैं। कार्टेज, लोग बोलते हैं सर आप कार्टेज पहले क्यों लिख रहे हो? अरे जब मैं कार्टेज पे नहीं करूंगा तो मैं कस्टमर से रिकवर कैसे करूंगा? तो पहले मैंने पे किया, ठीक है, फिर मैंने रिकवर कर दिया। पिछले केस में क्या हुआ था जी? हमने कार्टेज पे किया, रिकवरी नहीं हुआ, तो प्रियंका के नाम पे एंट्री नहीं गई। तो पहला केस क्या था? कस्टमर आपसे डील ले जाता है, कह रहा है सर हम खरीद रहे हैं लेकिन कार्टेज हम नहीं पे करेंगे, आप हमारे घर डिलीवर करवाइए। हमने कहा हो गया, ठीक है। तो अभी देख रहे हैं आप, मेरा एक्सपेंस तो हुआ था लेकिन वो रिकवर हो गया। लेकिन पिछले केस में एक्सपेंस हुआ था बट नॉट रिकवरेबल था, वो हमारे लिए डेड कॉस्ट थी। ये हमने रिकवर कर लिया। जब मेरा एक्सपेंस हुआ तो मैंने डेबिट किया, और जब मेरा एक्सपेंस खत्म हो गया तो मैंने क्या कर दिया? क्रेडिट करके उसे कैंसिल कर दिया। खत्म हो गया वो। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर क्या? 18। था बढ़िया क्वेश्चन। पहले आपकी किताबों में ऐसे क्वेश्चन होते थे, लेकिन कोरोना के बाद बच्चों के मेंटल स्ट्रेस को ध्यान में रखते हुए हटाने शुरू कर दिए। तो आपके स्कूल में, तो आपके स्कूलों में या तो ऐसा आएगा, या अबे अगले क्वेश्चन देखो चुपचाप से। क्वेश्चन नंबर 4,
समझाओ। क्वेश्चन नंबर 4, बॉट गुड्स फ्रॉम मोहन, लिस्ट प्राइस 30,000 एट 10%। इसे करिए अपने आप, तो ओरल ओरल ही है। बॉट गुड्स फ्रॉम मोहन, पेज नंबर 2 पे ही है, क्वेश्चन नंबर 4। बॉट गुड्स फ्रॉम मोहन 30,000, अच्छा 30,000 का 10%, 3,000, 27,000। परचेज टू मोहन कितने से? 27 से। हो गया, कितना आसान है। लेकिन नंबर 2 जो है वो फिर क्या हो जाएगा? वो ऐसे वाला है, ऐसे वाला, ऐसे। करें जरा, देखिए कितने लोग करते हैं। रिटर्न टू मोहन ऑफ लिस्ट प्राइस 9,000, क्या एंट्री करेंगे बताइए अब। गुड्स रिटर्न टू मोहन, तो आप लिखेंगे मोहन डेबिट टू परचेज इज रिटर्न, बट अमाउंट बताइए कितना लिखेंगे। सर 9,000 का 8100। 9,000 का 10% माइनस करने के बाद, क्यों? क्योंकि लिस्ट प्राइस गिवन है। अरे जब गुड्स गई थी तो लिस्ट प्राइस में डिस्काउंट माइनस करके गई थी ना। अब क्या करेंगे? क्या एंट्री बनेगी अब? मोहन अकाउंट डेबिट टू परचेजेस रिटर्न। कैसे? 9,000 माइनस 10% ऑफ 9,000, 8,100 से, 8,100 से एंट्री बनेगी। ये ध्यान रखना। तो अगर आपने कोई सामान खरीदा बेचा ट्रेड डिस्काउंट पर है और उसकी रिटर्न जो है वो लिस्ट प्राइस पे है, तो भाई रिटर्न जो होगी वो क्या डिस्काउंट माइनस करने के बाद वाली होगी। 3 क्लासेस का गैप है बेटा, 3 क्लास का गैप, कैसे पता चलेगा? हाँ, आ रहा है। अच्छा, अमाउंट पेड टू मोहन इन फुल सेटलमेंट आफ्टर डिडक्टिंग 3% डिस्काउंट। देखिए कितना करना है। मोहन, मैं एंट्री लिख रहा हूं, देखो यहां पर क्या हुआ। पहली एंट्री देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 की, क्वेश्चन 4 की फर्स्ट एंट्री, मोहन डेबिट टू सेल्स कितने से? परचेज है तो परचेजेस डेबिट टू मोहन कितने से? 27,000। क्यों लिखा 27,000 बताइए। हाँ, गुड्स गुड्स, हाँ गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन, वर्किंग दिखाने की जरूरत नहीं है। एक, दूसरी एंट्री में क्या हो? परचेज रिटर्न, क्या लिखेंगे? मोहन्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस रिटर्न, क्या लिखेंगे? 9,000 माइनस 900, कितने से लिखेंगे? 8,100, 8,100 से। गॉट इट? क्या लिखेंगे? गुड्स रिटर्न टू मोहन। नंबर 3, मोहन से क्या कर रहे हैं आप लोग? पैसा ले रहे हैं 3%। अब जरा देखो, सुनो सुनो, मोहन को सामान कितना बेचा था? 27,000 माइनस परचेज रिटर्न कितने की हुई थी? 8,100 की भाई, 8,100, 009, कितना बच गया? 8, 18,900 बच गया। इस पर कितना डिस्काउंट? 3%, माइनस डिस्काउंट कितना? 3%। निकालो कितना आता है। हाँ दिखाएंगे ना, बिल्कुल दिखाएंगे। तो क्या लिखेंगे? मोहन्स अकाउंट डेबिट 18,900 टू कैश और टू डिस्काउंट रिसीव्ड, क्या हो जाएगा आपके लिए? डिस्काउंट रिसीव्ड। कितना डिस्काउंट निकालो? 18,900 का 3% इंटू 3/100, 0,000, 27 2 6, 567, कितना आ जाएगा? 567, 3%। और 18,900 में से 567 माइनस करूंगा तो कितना? 3, 9 में से 6 गया 3, और 8 में से 3, 18,333, 18,333। ये आप लिखेंगे क्या? पेड टू मोहन एट 3% डिस्काउंट। ऐसे, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 4। यहां मैं क्या बताना चाह रहा था कि अगर आप रिटर्न करेंगे ना चीजें, तो आपको देख के चलना है कि वो लिस्ट प्राइस पे थी या परचेज प्राइस पे थी। लिस्ट प्राइस का अगर लिखता ना कि गुड्स रिटर्न टू मोहन परचेज प्राइस 9,000, तो सीधा 9,000 माइनस करते। लेकिन वह लिस्ट प्राइस लिखा था। लिस्ट प्राइस का मतलब ट्रेड डिस्काउंट काट के लिखना है उससे। ये बताना चाह रहा था मैं आपसे।
ठीक है, सो लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। अबे जाना तो सबको है, हमने कौन सा यहाँ रुकना है, सब जाएंगे। तो चलिए अब आप देख लीजिए आपको कौन सा क्वेश्चन करके लाना है, देखें। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, 5 और 6 आपको करने हैं अपने आप। पेज नंबर 2, कीट का पेज नंबर 2, 5 और 6 करना है। और बुक भी तो दिखाओ जरा। हाँ हाँ, बुक से भी ले रहे हैं। ले लो ले लो, चलो। तुम तो ऐसे ही न थी लावण्य, अब क्या हो गया तुम्हें, डीपीएस की हवा लग गई। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 2 3, क्वेश्चन नंबर 4, 4, 5 भी दिया था, 6 भी दिया था। नहीं दिया था? 5 6 है, 5 6, तो 8 9 भी करो आप। 8 9, 8 9 दिया था मैंने। अरे ये पेज नंबर 8.55 है, 8.56, 8.57। बहुत है यार, इतना ही करो तुम, कोई बात नहीं, अगली क्लास में दूंगा धमाकेदार काम। हाँ ठीक है, वही तो है। चलिए, सो दैट्स ऑल।